बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 28 करेंगे। एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड आल्सो राइट्स स्टेप्स एंड लॉस ऑफ दिस मेथड्स। इसमें क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रायल और एरर मेथड्स क्या होता है, थ्योरी क्या होती है जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी, प्लस में इसके में स्टेप्स और लॉस बताने इस मेथड्स के। पहला मीनिंग देखेंगे। मीनिंग: ऑपरेट कंडीशनिंग रेफर्स टू अ काइंड ऑफ लर्निंग वेयर आर रिस्पॉन्स आर मोर पोरेबल और मोर फ्रीक्वेंट बाय रेनफोर्समेंट। ये क्या होता है, जो हमारे थॉर्नडाइक ने जो मेथड्स बताया था, थ्योरी दी थी, इसमें उन्होंने क्या करा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग को रेफर किया था, जिसमें इसका मतलब क्या था कि किस तरीके से लर्निंग करवानी है, किस टाइप से लर्निंग करवानी है, जहाँ पे उन्हें रिस्पॉन्स मिले कि जैसे वो कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, वो उन्होंने देखना होता है इसमें। और ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोरेबल होता है और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, जिसमें क्या होता है जब बच्चे से लर्निंग को करते हैं तो इसमें क्या होता है, बच्चों के कुछ जैसे जीतते हैं या फिर किसी चीज में वो अच्छे से सुना पाते हैं या फिर कुछ भी अच्छा करते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ अचीव किया है, तो उसमें उन बच्चों को रेनफोर्समेंट यानी उन्हें कुछ इनाम वगैरह दिया जाता था और उनका उत्साह बढ़ाया जाता था। It help in learning operant behavior which is not necessarily associated with non-stimulus। इसमें क्या होता था, ये हेल्प करता था उन बच्चों की लर्निंग करने में और उनके प्लस में उनका जो बिहेवियर होता था उसे ऑपरेट करता था, उसे देखता कि था कि किस तरीके से बच्चों को लर्निंग करवानी है, जिसके लिए जरूरी नहीं था कि किसी चीज को एसोसिएट किया जाए या फिर इसे पार्टिकुलर बेस पे करवाया जाए। ये क्या था, एक तौर पे बच्चों की जो लर्निंग होती थी उसके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता था, प्लस में ये देखा जाता था बच्चे किस कमी की वजह से या किस कारण से लर्निंग नहीं कर पा रहे। अब इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल फूड एक्सेट्रा। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया गया है, फूड का खाने को लेके बताया गया है। आगे इसके बारे में देखेंगे कि फूड किस लिए, किस वजह से या किस कारण से इसमें एग्जाम्पल बना है। अब देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इन्फ्लुएंस बाय द चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थॉर्नडाइक वाज conducting various experiments to study animal intelligence to answer the question of nature of learning in animals। इसमें क्या था, जो चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसी चीज को उन्होंने एवोल्यूशन किया था, मूल्यांकन किया था थॉर्नडाइक ने, और उन्होंने से कंडक्ट किया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे थे तरह तरह के। प्लस में उन्होंने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या इंटेलिजेंसी है, वो किस तरीके से अपना भोजन या फिर किसी कार्य को करते हैं उसमें मतलब वो सक्षम हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने लिए कार्य करते हैं। प्लस में अगर मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो गए तो उस चीज का वो किस तरीके से उसका आंसर दे पाते हो, नेचर से मतलब जो उनके आसपास का वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उससे किस तरीके से वो चीजों को सीखते हैं, किस चीज तरीके से वो एनिमल्स लर्निंग करते हैं। By experimenting in cats, dogs, chicks and monkeys, he found the trial and error methods of learning in them। इसलिए उन्होंने क्या था, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कुत्ते पे, डॉग्स पे, कैट्स पे, चिक्स पे, मंकीज पे, इस तरीके के उन्होंने ट्रायल और एरर मेथड्स के थ्रू ट्राई किया था कि किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर हम लर्निंग करवाई जा सके, उन्हें चीजों के बारे में समझाया जा सके। दिस कैन बी अप्लाई टू ह्यूमन आल्सो। इस वजह से पहले उन्होंने क्या था, पहले एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया था, उसके बाद उन्होंने ह्यूमन बींग्स, इंसान के ऊपर ट्राई करना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट देखेंगे। थॉर्नडाइक प्लेस अ हंग्री कैट इन अ वुडन बॉक्स विद स्लाइड्स। इसमें क्या था, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को लिया और उसे एक वुडन बॉक्स के अंदर, जहाँ पे जैसे जो गेट होता था ओपनिंग ऑन ऑफ करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए था, उस तरीके से उन्होंने एक बिल्ली को उस वुडन बॉक्स के अंदर रखा। ही कॉल्ड इट पजल, और उन्होंने पजल बॉक्स सॉरी, और उन्होंने कैसे जो बिल्ली थी वो जो बॉक्स था, उन्होंने जो वुडन बॉक्स रखा था उसमें रखा था, तो उसका नाम जो रखा पजल बॉक्स रखा। दिस बॉक्स वॉज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट द एनिमल कैट हैज टू मैनिपुलेट अ सिंपल मैकेनिज्म of pressing of pedal or pulling down a loop for escaping and reaching food fish placed outside the box। इसमें क्या था, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने इस तरीके से इस बॉक्स को तैयार किया था, इसने अच्छे तरीके से कि जिसमें एनिमल कैट थी उसे इस तरीके से मैनिपुलेट करना था, मतलब उन्होंने एक प्रेसिंग मशीन या फिर एक ऐसा चीज रखा था जिससे कि जैसे बिल्ली का पैर उस चीज पे अगर पड़ता तो पैर पड़ते ही वो जो उसका गेट था
बॉक्स का वो ओपन हो जाता और जो बिल्ली थी वो अपने खाने के पास जो उसके लिए फूड रखा गया था, फिश रखी गई थी, वहां तक वो पहुंच जाती थी, जो कि उसे खाने के लिए बाहर जो बॉक्स था उसके बाहर रखा गया था। In its random trials accidentally hits the pedal level mechanism which opens the door of box and reaches the food kept outside the box. उन्होंने इसमें क्या था कि इसमें ट्राई करने के लिए रखा था कि जो बिल्ली थी उस बॉक्स में घूमती, प्लस वो जैसे उसका उस पैडल पे या लेवल ऑफ मैकेनिज्म पे पैर पड़ता तो वो जो गेट था वो ऑटोमेटिकली पैर पड़ते ही वो ओपन हो जाता, तो जो बिल्ली थी, कैट थी, वो अपने खाने तक पहुंच जाती थी बॉक्स से बाहर निकल के। आफ्टर मैनी ट्रायल्स द कैट लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड कुड बी एबल टू ओपन द बॉक्स इमीडिएटली आफ्टर प्लेस इन द बॉक्स। इसके बाद जो बिल्ली थी उसने बार बार ये ट्रायल एंड एरर मेथड्स किया। इससे क्या था, जो बिल्ली थी उसे उस चीज के बारे में लर्निंग होगी कि वो इस तरीके से पैडल के ऊपर पैर रखेगी तो जो उसका गेट था वो ओपन हो जाएगा और वो बॉक्स के बाहर निकलेगी और वो अपना खाना फटाफट खा लेगी, मतलब उसका खाना जो था वो तुरंत मिल जाएगा। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट थ्रोनडाइक फॉर्मुलेट द फॉलोइंग लॉस ऑफ लर्निंग। इस एक्सपेरिमेंट्स में जो थ्रोनडाइक थे उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में जाना था कि किस तरीके से हम इंसान को, जैसे इंसान के ऊपर या जानवर के ऊपर जो लर्निंग होती है वो करवा सकते हैं और उन्हें उस हिसाब से हम अपने हिसाब से जो उनका बिहेवियर है वो भी ढाल सकते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब हम इसमें स्टेप्स देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स अपनाए गए ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। फर्स्ट, ड्रेम। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट कैट वॉज हंगर एंड वॉज इंटेंसिफाइड बाय द साइट ऑफ द फूड। इसमें क्या था, जो हमने अभी प्रेजेंट में हाल में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने क्या देखा कि जो हमने कैट ली थी एक्सपेरिमेंट के लिए वो भूखी थी, प्लस उसमें हमने देखा कि जो बिल्ली थी वो किस तरीके से अपने जो फूड था उसके पास जा पाती है। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट है इसमें गोल, टू गेट एट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें जो गोल था, जो बिल्ली का उद्देश्य था वो था कि वो अपने फूड तक, खाने तक कैसे पहुंचे उस बॉक्स से बाहर निकल के। थर्ड है हमारा ब्लॉक, द कैट वॉज कन्फाइंड इन द बॉक्स विद अ क्लोज डोर। इसमें क्या था, जो कैट थी उसे उन्होंने कन्फाइंड कर लिया था बिल्ली ने कि वो जो जिस जगह पे है वो क्लोज बॉक्स है, क्लोज डोर है, तो ये उसका ब्लॉक था कि मतलब उसे उस गेट के पार जाना था। नेक्स्ट है हमारा रैंडम मूवमेंट्स, द कैट प्रेसिडेंटली ट्राई टू कम आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट नोइंग हाउ। इसमें क्या था, रैंडम मूवमेंट क्या था, उसने अचानक से मूवमेंट क्या किया, जो बिल्ली थी वो मतलब ट्राई करती रही कि किस तरीके से वो उस गेट से बाहर निकल सकती है। तो इसमें क्या, ट्राई करते करते उसका जो पैर था उस पैडल पे पहुंचा, जिससे वो पैडल के प्रेस होते ही वहां का जो गेट था वो ओपन हो गया। तो ये उसमें रैंडम मूवमेंट्स में वो ट्राई करती रही कि किस तरीके से वो उस जगह पे अपने खाने तक पहुंच सके। चांस सक्सेस। इसमें क्या है, as a result of this tripping and random movements the cat by chance succeed in the opening door। चांस सक्सेस मतलब उसने एक चांस लिया, ट्राई करती रही कि किस तरीके से वो अपने खाने तक पहुंचने में सक्सेस हो सके। इसका रिजल्ट क्या आया कि वो स्ट्राइव हुआ, प्लस में रैंडमली मूवमेंट करते करते जो कैट थी बाय चांस अपने फूड्स के पास पहुंच गई। वो भी कैसे, उसका जो डोर था वो ओपन हुआ और फटाफट वो अपने खाने तक पहुंच पाई। ये इसका स्टेप था। सिलेक्शन बाय प्रॉपर मूवमेंट। फिर उसने किस तरीके से सेलेक्ट किया कि उसे किस तरीके पे, कहाँ पे पैडल पे पैर रखना है, कि किस तरीके से वो पैडल पे पैर रखेगी जिससे कि उसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पैर रखे वो अपने खाने तक पहुंच सकती है। जनरली द कैट रिकॉग्नाइज द करेक्ट वे टू मैनिपुलेट द लंच। इसमें क्या था, जो बिल्ली थी वो समझ गई थी कि उसे किस जगह पे, कहाँ पे करेक्ट जगह कहाँ थी, कि कहाँ उसने जो पैर रखा था कि जिससे पैर रखते ही वो जो गेट था वो ओपन हुआ। इट सेलेक्ट द प्रॉपर वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द लंच आउट द इट्स रैंडम मूवमेंट। इसलिए इसका उसने सेलेक्ट किया, प्रॉपर मैनिपुलेट किया कि कहाँ पे उसने पैर रखा, किस तरीके से उसने पैर रखते वो गेट ओपन हुआ, कैसे वो बॉक्स के बाहर गई, किस तरीके से अपने खाना को प्रोवाइड किया। तो ये सारा इसमें बताया गया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फिक्सेशन। At last the cat learned the proper way to open the door by eliminating all the incorrect response and fixing only the correct response।
इसमें क्या था, जो बिल्ली थी उसने लास्ट में एग्जाम किया कि किस तरीके से उसका पैर उस पेडल पे पहुंचा, किस तरीके से उसने अपने खाने तक पहुंची। तो इस चीज को उसने ट्राई किया और इसे एज्यूम किया कि किस किस तरीके से किया। तो इस तरीके से बाद में उसे एलिमिनेट किया, फिर जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स था उसे सही किया और फिर उसे फिक्स किया कि हाँ इस जगह पे पैर रखूंगी तो ही गेट ओपन होगा। तो उस चीज को उसने जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स था उसे फिक्स करके करेक्ट रिस्पॉन्स किया। नाउ इट वॉज एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर। इससे क्या हुआ, आखिर में जब बिल्ली थी, कैट थी, उसने बार बार ट्राई किया तो उसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या है कि जो बिल्ली थी वो उसे समझ आ गया कि वहाँ क्या गलती कर रही थी, किस वजह से वो अपने खाने तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद जब उसने इतना ट्राई किया तो उसे पता चल गया कि हाँ मैं इस जगह पे पैर रखूंगी और पैर रखते ही उसे खाना मिल जाएगा। तो उससे क्या था, उसने बिल्कुल ही जो करेक्ट जगह थी विदाउट किसी एरर के उसने वहां पैर रख के खाना अपना प्राप्त किया। अब देखेंगे लॉस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या क्या लॉस थे इसमें। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ लर्नर स्टेट टू पार्टिकुलेट इन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या था, जो लॉ ऑफ रेडीनेस था उसमें जो बच्चों के लिए जो लर्निंग थी उसके बारे में बताया गया कि कैसे वो रीडिंग कर सकेंगे अच्छे से, कैसे वो इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई भी लर्निंग के लिए पार्टिकुलर प्रोसेस दी गई उस चीज को बिना किसी एरर के। रेडीनेस इज एसेंशियल एज ए प्रिपरेशन फॉर एक्शन। इसके लिए जो हमारी जो हम रीडिंग होती है वो अच्छे तरीके से करेंगे वो, और रीडिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए भी होती है क्योंकि इससे हम अपने जो एक्शन होते हैं उसके लिए प्रिपेयर तैयार हो पाते हैं। सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे, इट सेज दैट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स विल बी स्ट्रेंथ इफ द रिस्पॉन्स इज followed by a satisfying consequence and weakened if the response is followed by the discomfort। इसमें क्या था, लॉ ऑफ इफेक्ट में जो कैट थी उसने क्या उससे कनेक्शन किया, किस तरीके से उसने कनेक्शन किया दो चीजों के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ को पता चला कि उसे किस तरीके से काम करना चाहिए। फिर उसी चीज को उसने फॉलो किया और इसमें उसने सेटिस्फाई हुई, प्लस में वो अपनी चीज के जो भी उसके लिए मतलब खाने के लिए रखा गया था उस चीज तक वो पहुंच गई, प्लस में उसकी जो भी कमियां थी, जो उसका वीकेंड था, वीकनेस था, उस तक पहुंची। जो अच्छाई थी उसे उसने कैच किया कैट ने, और जो उसके लिए वीकनेस का पॉइंट बने उसे डिस्कम्फर्ट थी जिससे उस रिस्पॉन्स को उसने हटा दिया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज आर डिवीजन इन द लॉ। जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज था हमारा वो क्या था, लॉ ऑफ यूज के ऊपर, प्लस यूज और अनयूज हो गया या फिर डिसयूज हो गया, क्या उसका फायदा है क्या नुकसान है, फिर क्या उसका हम उपयोग करते हैं या नहीं करते, उसको इन्होंने डिवाइड किया कुछ लॉस में। ये पॉइंट है लॉ ऑफ यूज। When a modifiable connection is made between a situation and response, that connection strength and other things begin equal the response increase। इसमें क्या था, जो कैट थी उसे मॉडिफाई किया गया कि किस तरीके से उसने उस चीज के बारे में कनेक्शन किया, किस तरीके से वो अपने उस सिचुएशन से उस प्रॉब्लम से बाहर निकली, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से उसने अपनी ताकत बना के अपने खाने तक पहुंची और किस तरीके से उसके ऊपर जो इक्वल रिस्पॉन्सेस बढ़ता गया, प्लस में उसमें वो अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई, आगे बढ़ी। इसमें ये बताया गया है कि हम टाइम जो हम लर्निंग करते हैं अगर उसे हम ट्रायल एरर मेथड के थ्रू करें, मतलब बार बार उसको करने का प्रयास करें, तो उससे क्या होगा, उस चीज को हम सीख पाएंगे, प्लस में जो हमारी लर्निंग होगी वो अच्छे तरीके से होगी, उसमें हमें इंक्रीमेंट ही होगी, ना कि किसी प्रकार की इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल यूसेज ऑफ आर न्यू लैंग्वेज इंक्रीज एफिशिएंसी। इसके लिए जैसे हम कोई नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उस चीज का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसे हम बार बार रिपीट करेंगे, अपने डेली लाइफ के अंदर लेके आएंगे तो उस चीज को हम अच्छे से जान पाएंगे, प्लस में उसे अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। बी पॉइंट है लॉ ऑफ डिसयूज। When a modifiable connection is not made between a situation and response during a length of time, the connection strength decrease। इसमें क्या कहा गया, इसका डिसयूज क्या हुआ कि हम अपना कनेक्शन करना चाहते हैं कि हम अपने सिचुएशन से बाहर निकले, प्लस में अपना जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा टारगेट है उस तक पहुंचे, परंतु उसमें जो हम कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, प्लस में ना ही हम अपने सिचुएशन से बाहर निकल पाते, ना ही कोई हम रिस्पॉन्स दे पाते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे कनेक्शन स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज होगा, वो माइनस में जाएगा। इसका मतलब ये कि हमें उस चीज से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे,
If one does not use a newly acquired language, he she forgets easily. इसमें क्या होता है कि जब हम कोई नई लैंग्वेज को सीखते हैं परंतु उस लैंग्वेज का यूज नहीं करते या फिर किसी के आगे बोलते नहीं है, बस हाँ भाई हमने सीख लिया और उसके बाद हम इस चीज को अप्लाई नहीं करते, तो उससे क्या होगा कि जो भी इंसान इससे सीखता है तो बहुत ही जल्दी उसके भूलने के चांसेस होते हैं और बहुत ही जल्दी वो भूल जाता है। अब हम देखेंगे एजुकेशनल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब हम देखेंगे क्या क्या एजुकेशनल एप्लीकेशन है जो कि यूज किए गए हमारे ट्रायल और एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग में। फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडनेस शोज अस इन ऑर्डर टू टीच इफेक्टिवली अ टीचर मस्ट ट्राई टू प्रिपेयर द लर्नर बाय मोटिवेटिंग देम। इसमें क्या था, जो फर्स्ट लॉ था जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था उसमें उन्होंने क्या रीडिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया था और उन्होंने बताया था कि टीचर को इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बच्चों से प्रैक्टिस करवानी चाहिए और ट्राई करवाना चाहिए कि बच्चे क्या होता है रीडिंग कर सके। इससे क्या होगा, अगर बच्चे खुद से रीडिंग करना सीखेंगे तो बच्चों की जो रीडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी। इसके लिए जो टीचर्स होती है उन्हें बच्चों को टाइम टू टाइम क्या मोटिवेट करना चाहिए। अ चाइल्ड हु इज रेडी टू लर्न ही शी can learn more quickly, effectively and with greater satisfaction than one who is not ready to learn। इसमें क्या होता है, एक ऐसा बच्चा कि जो कि बहुत ही जल्दी रीडिंग कर लेता है, चाहे गर्ल या बॉय, बहुत ही जल्दी बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से और इसका अच्छे तरीके से वो रिस्पॉन्स देता है। और दूसरा क्या होता है, एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे जो दूसरा बच्चा होता है ना ही उसे अच्छे से रीडिंग आती है ना ही उसके इफेक्ट्स को जान पाता है और अच्छे तरीके से कुछ काम कर ही नहीं पाता। तो इसमें जो टीचर्स होती है उसे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो बच्चों की रीडिंग लर्निंग अच्छे से करवा सके। सेकेंड पॉइंट है द लॉ ऑफ Thorndike says that learning takes place when its results are satisfactory and a learner derives pleasure from it। इसमें क्या था, जो थॉर्नडाइक था उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो बच्चों की होती है लर्निंग करवाई जा सकती है, किससे कैसे उनका जो रिजल्ट होता है अच्छे से बनाया जा सकता है जिसमें सभी सेटिस्फाई हो। इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होता है उसे बहुत ही प्लेजर अच्छे तरीके से चीजों को समझाना चाहिए अच्छे मैनर्स में कि जिससे वो बेसिक उनका कंप्लीट होगा तभी वो आगे जाके अच्छे से चीजें सीख पाएंगे। इन अ सिचुएशन वेयर द चाइल्ड मीट्स फेलियर और डिससेटिस्फाइड द लर्निंग इज ब्लॉक्ड। इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ जो बच्चे होते हैं फेलियर से या फिर ऐसे बच्चे से मिलते हैं कि जो कि मतलब जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं होता, वो हर साल फेल होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो इसमें जो बच्चों की जो लर्निंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है। सो इट इज सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन pleasure or displeasure resulting from our learning experience decides the degree of effectiveness। इसमें क्या कहा गया है, तो जो टीचर्स होती है बच्चों के ऊपर उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो बच्चे हैं और जब उन्हें लर्निंग करवाते हैं तो उन्हें देखना चाहिए जो बच्चे उनके पढ़ाए हुए से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, उससे वो प्लेजर है या डिसप्लेजर है, प्लस वो जो लर्निंग से क्या सीख रहे हैं, उन्हें क्या उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है, किस तरीके से उनकी लर्निंग हो रही है। इस चीज को भी जो टीचर्स होती है उन्हें डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस तो उन्हें देखना चाहिए कि बच्चे से कितना प्रभावित है, उनका बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो टीचर्स होती है उन्हें नोटिस करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है For effective learning, present learning should be linked with past experience and future learning। इसमें क्या होता है, उन्हें इफेक्टिव लर्निंग करवाने के लिए जो बच्चों को जो हम लर्निंग करवाते हैं तो उनकी जो प्रेजेंट लर्निंग चल रही होती है उसे लिंक करना होता है। उसे हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी बात को लेके या फिर किसी भी तरीके से जो उन्होंने पास्ट में जो उनका एक्सपीरियंस था उससे उन्हें कनेक्ट करना चाहिए जिससे कि वो जान सके हाँ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब उससे कहानी की तरह से स्टोरी के तरीके से पास्ट को लेके चलना चाहिए जिससे क्या तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो समझ पाते हैं हाँ, क्योंकि उन्होंने उस टाइम को जिया होता है तो उन्हें इस चीज के बारे में नॉलेज होती है। प्लस में अगर हमने उस टाइम का एग्जांपल देके उन्हें चीजों को समझाएंगे तो वो अच्छे तरीके से इजी वे में समझ पाते हैं। प्लस में उसको क्या हम कनेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर लर्निंग से कि आने वाले टाइम में उन्हें किस तरीके से लर्निंग करनी है, चीज कैसे उन्हें चीजों से डील करनी है, तो वो सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, लर्नर शुड बी इनकरेज टू परफॉर्म हिज हर टास्क इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है लर्नर्स को स्टूडेंट्स को क्या होता है इनकरेज करती है जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाता है, उनका उत्साह बढ़ पाता है। प्लस में वो कोई भी टास्क या फिर कोई भी काम करते हैं तो बिना किसी टीचर्स के या फिर किसी की मदद के लिए बिना ही वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जो टीचर्स होती है उन्हें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए।
ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि हमारे किन्होंने एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी, जिसमें हमने उनके स्टेप्स, लॉस प्लस में एजुकेशनल एप्लीकेशंस पढ़े थे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।